Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? I am quite well here. I hope that you will be the same there. Today I am want to tell you about my LED story. This is my LED. As you can see, आप ये देख रहे हैं ना, ये LED है मेरी, और ये मैंने ली है 43 इंचज़ के बॉक्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बॉक्स पे 43 इंचज़ लिखा हुआ है। इसके बारे में स्टोरी ये बताना चाह रही हूँ। जब मैंने ख़रीदी थी शॉपकीपर से, तो ये मैंने 45 इंचज़ की ली थी, ठीक है। तो इसकी स्टोरी आज की ऐसी है। आज की स्टोरी कुछ इसके बारे में ये है, मैं बताना ही चाह रही हूँ आपको कि आपने ये मेरी पूरी स्टोरी सुननी है। आपको पता नहीं इंटरेस्ट होगा या नहीं, बट आपको मस्ट है ये सुनना। आपको मेरी स्टोरी तो सुननी पड़ेगी। आपने यूट्यूब खोला है तो आपको मेरी स्टोरी भी सुननी पड़ेगी ना, और सब्सक्राइब भी करना होगा मेरे चैनल को। मुझे आपके कमेंट्स में बताना होगा कि कौन सी क्या है, किसने मुझे चीट किया, शॉपकीपर ने, ये ठीक करने वाले टेक्नीशियन ने, किसने किया, ठीक है। तो स्टोरी कुछ हुआ है कि ये मैंने एलईडी अपनी ली क्योंकि मेरे बच्चों को इतना ख्वाहिश होती है, और जो आम पेरेंट्स होते हैं जो करते हैं घरों में हम लोग कमेटियाँ वगैरह डाल के सोचा चले ये जी। कभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ख़रीदा तो नहीं, इतना ये भी पता था कि ये ज़्यादा लेडीज़ को पता नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, कौन से 2 नंबर है। लेकिन ये पता था जहाँ से मैं लेने जा रही हूँ वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती। ये मैंने राजा बाज़ार से खरीदी थी। ये रावलपिंडी का बड़ा मशहूर बाज़ार है, लेकिन वहाँ पे ज़रा 2 नंबर चीज़ें भी बहुत मिलती हैं अक्सर शॉप्स पे। तो ये मैंने राजा बाज़ार से ली थी, और ये मेरे भाई ने मुझे एक जिक्र किया था ऐसे राजा बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है बस ऐसे ही मिलता है। लेकिन मैंने कहा वो जो ओरिजिनल है वो तो ज़ाहिर ही बात है, इसकी प्राइस 85,000 तक है, तकरीबन 85,000। तो ये मैंने जब उससे बात की बंदे से, ये उसने 45 की ही तकरीबन मुझे बताई थी, 44-45 की बताई थी इसकी प्राइस। जो बारगेनिंग होते होते मैंने बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आई हूँ। मैं 30 पे लेकर आई हूँ। 30 यानी 30 हमारी ये 30 पे बात फाइनल होगी, ठीक है। और नीचे ये सैमसंग की थी, नीचे स्टिकर था प्लास्टिक का, उस पर लिखा हुआ था सैमसंग। ये जगह है, यहाँ पर एक स्टिकर लगा था प्लास्टिक का। तो उस वक्त उस बंदे ने कहा कि नहीं ये ओरिजिनल है जी, ये नहीं बड़ा कदमा पढ़ के ला। लेकिन मुझे मालूम था कि ये मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। तो जब भी वो 30 तक आ गया ना, ओरिजिनल कौन देता है इस तरह। खैर मैंने सोचा कि वो बच्चे मेरे घर में होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देती ना, मेरे बेटे हैं वो बाहर नहीं जाते ज़रा, तो माहौल ऐसा है आपको पता है लॉकडाउन में। तो फिर मैंने कहा मेरा टीवी भी ज़रा ये काफ़ी पुराना हो गया था, छोटा मुन्ना से ये मेरा टीवी है जो रखा हुआ है, और एक और था वो बड़ा था ज़रा, लेकिन वो मैंने वो टीवी कलर ख़राब थे तो वो मैंने बेच दिया था। तो ये वाला मैंने सोचा कि चले कमेटी डाल के ले लेती हूँ। बहरहाल मैं खुद चली गई लेने के लिए। अच्छा ये टीवी जब मैंने लिया, और जब हमने लेके वहीं शॉप पर रखवाया और हम शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग करके आए, हमने कहा गाड़ी में रखवा दो, बंदे ने पीछे से रखवा दिया, हमने देखा नहीं। घर आके खोला तो इसके बॉक्स पे था, जो अनबॉक्सिंग की है, तो उसके ऊपर लिखा होता 43 इंचज़ है। 43 इंचज़ लिखा ना बेटा, बेटा 43 इंचज़ लिखा होता है ना बॉक्स पे जी। आप बोले नहीं ना बेटा, इसलिए किया। अच्छा ये 43 इंचज़ था, ठीक है। जो कि 45 कह के लिया था वो 45 भी नहीं निकला, ठीक है। ये भी मिस्टेक हुई। मैंने सोचा अब दोबारा उठा के कौन लेके जाए, कौन से कहे, अब ले आई हूँ। खैर शायद ये पता नहीं क्या हिसाब किताब है इसके नापने का, बॉक्स पे गया ऐसे लिखा हुआ है। खैर अभी वो 2 महीने 2.5 महीने इस्तेमाल हुआ, तो थोड़ा सा कलर्स का कोई प्रॉब्लम आने लगा। मैंने उसे कॉल की ना शॉपकीपर को कि ये इशू आ रहा है इसके कलर का। उसने कहा मुझे कि आप ना ऐसे करें कि केबल ठीक करवाएं इसकी। मे बी कि केबल में कोई वो गलती, केबल वाले से वो उसकी ठीक करा। केबल वाले को बुलाया, उसने भी ठीक किया। उसने कहा केबल में तो कोई फॉल्ट नहीं है आपकी, ये टीवी का है। खैर मैंने उस बंदे को कहा, उसने कहा नहीं टीवी का नहीं, आप केबल का करें। तो ये बातें हो रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये टीवी बिल्कुल ही ऑफ हो गया, ब्लैक हो गया ना, ये बिल्कुल कोई तस्वीर नहीं आ रही, कोई आवाज़ कुछ नहीं था। उन दिनों मैंने उस बंदे को कॉल करनी थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया और शॉप्स वगैरह बंद हो गई। तो मेरे हस्बैंड न्यूज़ बहुत सुनते हैं और मैचेस वगैरह बहुत देखते हैं ना टीवी के। अब उनसे वो है थोड़ा सा उतावले टीवी के मामले में। बाकी कुछ भी ख़राब हो जाए घर में, बाहर में जाए, उन्हें ठीक कराएंगे, लेकिन टीवी का कुछ उनको ऐसा है ना कि बस टीवी ख़राब हो जाए तो बगल में दबाते और ठीक करवा के उसी वक्त ले आते। स्टोरी शॉर्ट करें। अब जी हुआ है नहीं बेटा, वो स्टोरी बतानी पड़ेगी, डिटेल से बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं। हुआ ये कि यदि ये टीवी जो था, हमने टेक्नीशियन को बुलाया, वो बंदा यहीं का था करीब। उसने क्या किया कि बिल्कुल यानी कि वो ये टीवी है ना, बस पास खड़े होकर उसने हाथ पीछे बांधे, बंदे ने भी हाथ भी नहीं टच किया। तो मेरे हस्बैंड का बस इसे अभी भी ठीक करके दे दिया। उसने अंदाज़ा कर लिया उनकी गुफ्तगू से कि अभी भी ठीक करके दे दे, बंदा उतावला है। तो उसने भी इसी तरह कहा कि हाथ नहीं लगाया टीवी को। उसने कहा नहीं आपकी टीवी ख़राब है, बिल्कुल इसको मेरी शॉप पे भेज दें, बस 5,000 भी अभी मुझे दे दें, मैं भी ठीक करके भेज दूँगा। अच्छा खैर इन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा अभी ये वारंटी में है, अभी हम शॉप पे लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं वो कब खुलेगी कब नहीं, लॉकडाउन तो काफ़ी लंबा है ये। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना ये, जब की बात है, तो अब ये क्या हुआ कि ये टीवी बंदा ले गया। अच्छा उसी दिन उसने ठीक करके भेज भी दिया ना। तो अभी जैसे मेरे हस्बैंड ने ऑन किया
तो ऑन हुआ और एकदम ब्लैक हो गया दोबारा से ना, ये ऑन होते ही ना तो ये ब्लैक हो गया। अब जो ही ये ब्लैक हुआ तो ज़ाहिर बात, उस बंदे को कॉल किया तो बंदा करीब रहता था लेकिन वो खुद नहीं आया। उसने कहा नहीं नहीं ये तो मैंने ठीक कर दिया, अच्छा सुबह देखी जाएगी, मैं देखता हूँ, ये तो मैंने ठीक कर दिया। सुबह फिर जब मेरे हस्बैंड ने कॉल की उन्हें कि ये इस तरह है, तो उन्होंने ऐसे किया कि कहा कि आप आके देखें से। वो बंदा कहने लगा नहीं नहीं आप ऐसे करें। वो बंदा आया, फिर उसने हाथ भी नहीं टच किया, वही बात उसने की कि आप ऐसे 7,500 मुझे दें और इसकी पता नहीं वो कलर्स वगैरह को क्या प्रॉब्लम है तो वो मैं ठीक कर दूँगा। बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह उसने टच नहीं किया। उसने कहा 7,500 दे दें, मैंने नहीं ले जाने दिया। मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं शॉप पे ही भेजूँगी, आपने मैं ले जाने दी थी, क्योंकि पहले भी उसने 5,000 लिए बट ठीक नहीं किया उसने। तो नेक्स्ट भी अभी दोबारा भी इसी तरह कहने को अगेन कि आप मुझे इस तरह 7,500 दे दें और मैं आपको ठीक कर दूँगा। हमने नहीं ले जाने दिया। खैर उस बंदे ने हमें इनके चीट किया, धोखा दिया ना, ठीक है हम ले आए। फिर उससे हमने कुछ भी नहीं कहा, क्या कहना था हमने, पर हमने वहाँ शॉप पे दिया तो शॉपकीपर ने देखा, उसने भेजा फैक्ट्री, तो उसने हमें कॉल किया कि ये तो इतने अनाड़ी बंदे ने किया हुआ है, इसको तो पेज भी नहीं खोले हुए, इसको तो ऐसे लग रहा है सीजर से किसी ने कट की हुई, इसकी पिक्चर की होगी तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो सकता, ये तो कबाड़ में गया ये वो, पर मैं कोशिश करूँगा। खैर यूँ करते करते 2-3 महीने 4 महीने उसके पास ही पड़ा रहा है टी वी, ठीक है। 3-4 महीने जब ये टी वी पड़ा रहा है तो फिर ज़ाहिर मेरे को गुस्सा था, वो कहने लगे वो भी नहीं ठीक कर रहा, इसने बीमार, वो मुझे कहने लगे कि आप लाइए जिससे उसने दिया ही ऐसा ही है ना। अब मुझे नहीं मालूम उसने दिया या ठीक करने वाले ने काट दिया था, बीच में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि शॉपकीपर ने तो ये कहा ये वारंटी में था, आपको हमारे पास ही लाना था। ये बात तो चले ठीक थी, वारंटी में था, लेकिन देखें 2-3 महीने में ख़राब तो हुआ ना, ये बात तो हुई ना। बार वारंटी में था, हम उसके पास लेके जाते तो हम कुछ क्लेम कर सकते थे, बट उस बंदे को हमने दिखा दिया जिसने ठीक किया, ख़राब किया, क्या किया उसने। 3-4 महीने बाद मैंने कहा कि बच्चे बड़ी परेशान है, मेरे बेटे मूवीज़ बड़ा शौक से देखते हैं ना, वो बाहर भी नहीं मैं जाने देती, तो ज़्यादा हुआ कि बच्चा सारा दिन बैठा रहता है। उसकी वजह कहने पे मैंने फिर शॉपकीपर को कॉल किया, तो उन्होंने कहा ले जाए, वैसे ही पड़ा हुआ है, आपको कबाड़ में जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा जाएँ आप ले आए, मैं किसी से भी ठीक करवा लूँ, ऐसे मैंने कहा आप ले तो आए घर में। अच्छा वहाँ गए शॉप पर, मुझे वहाँ से मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं कि शॉपकीपर कह रहा है ये कबाड़ में जाएगा, तो मैं वहीं फेंक के आ रहा हूँ, मैं नहीं इसको लेकर आ रहा, मुझसे नहीं इतनी हिम्मत होती। मैंने उन्हें एक बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा नहीं आप ले आए, बस मैं खुद ही कबाड़िए को भी दूँगी, चाहे 200 का बिकेगा चाहे 300 का, मैं खुद दूँगी, आप ले आए। उसने तो ये कहा 100-200 का बिकेगा ये कबाड़िए में, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बहरहाल हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ले आए, तो हमारी अकेडमी, चूँकि घर में तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, एक बच्चे ने देखा तो छोटा सा बच्चा था, कहने लगा आंटी है नहीं ठीक हुआ, मैंने बताया नहीं बेटा। तो कहने लगा हमारे घर के पास एक बाबा जी रहते हैं, वो बहुत पहले कहीं टीवी ठीक करते थे, अब तो एज के हो गए, उनके बेटे भी बाहर हैं, वो ठीक नहीं, वो मतलब शॉप तो नहीं है लेकिन वो घर में लोग जो करवाते हैं। मैंने समझा बच्चा वैसे ही कह रहा है बाहर, मैंने से एड्रेस लिया, उस बंदे को कॉल की, नंबर वगैरह लेके, वो वाकई बाबा जी आए घर, और घर आके उन्होंने पहले चीज़ खोला, सब कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा देखे कि हाँ ये ख़राबी है, ये बताया उसने, और 3,000 के करीब 2,500-3,000 बात हुई, अब वो बंदा ले गया। लेकिन उसने खोल के देखा, फिर से बात की तो 2,500 या 3,000 मैंने से दिया, वाकई उसने कि टीवी जो है वो सारा ठीक करके हमें दिया। बीच में एक लाइन सी आती, वो भी अभी लॉकडाउन दोबारा हुआ तो उसको बुजुर्ग से बंधन, उनका मैं ज़रा कोरोना की वजह से बाजार नहीं जा रहा, लेके जाऊँगा बेटा तो ये आपकी जो लाइन आ रही है ये भी ठीक हो जाएगी। बाकी उस बंदे ने बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये अल्लाह, ये दुनिया में इतने फ्रॉड करने वाले बंदे के, हमें ये शॉपकीपर ने फ्रॉड किया। उसने तो कहा था कंडम फेंक जाइए यहीं पर, कि अब तो उसने भी ठीक करा के आगे सेल कर देना था, तो इसलिए किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। लेते वक्त उसने बड़ा करना पड़ा था, लाए लाए ले ला, ये तो बड़ा ओरिजिनल चीज़ है ये वो। लेकिन अब मुझे बाद में पता चला कि ओरिजिनल वो होता है जिसके पीछे लिखा होता सारा, इसके तो बैग पे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो सिर्फ सैमसंग का खोले तो लिखा होता है मेड इन मलेशिया, तो ये कोई मलेशिया वगैरह का नहीं होता, ये सब यहीं पाकिस्तान में बनते हैं। जो ओरिजिनल है उसके पीछे सारा लिखा हुआ है, डिटेल उसके पीछे लिखी होती है कि कहाँ का बना हुआ है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ। इस पर तो कुछ भी लिखा था, स्टिकर था जस्ट, वो भी 2 महीने बाद जो गर्मी आई पिघल के वो मेल्टो के नीचे गिर गया, प्लास्टिक की शीट्स थी जिस पे लिखा हुआ था। पर उस बंदे का तो हमने अल्लाह पे ही मामला छोड़ दिया कि जिसने हमें दिया भी है, बेईमानी करके दिया ना, बता देता और इतनी चीज़ नहीं है कुछ है। चलो ये तो होता है ना कि उस बताया, हमें बेशक पता था मुझे कि अगर इतने का मिल रहा है, लेकिन ये तो नहीं था कि 2-3 महीने चलेगा। और होता यही चाइना की चीज़ें, ये चल जाए तो किसी की 5-6 साल चल जाती है, किसी की 10 साल, तो किसी की कितनी चल जाती है, किसी की नहीं चलती तो जल्दी ख़राब होती है, जैसे कि ये हुआ, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने बेईमानी की, जिसने ठीक किया, उसने 5,000 ले लिया हाथ टच किए बगैर, लेकिन कुछ भी नहीं करके दिया, एज इट इज़ दिया, तो वही उसी तरह ऑफ था बिल्कुल ठीक, और 7,000 और मांगे। कुछ दिन गुजरे तो हम कहीं जा रहे हैं, कोई बंदा गला सलाम दुआई तो कहने लगे कि मैंने उनसे कहा कि बाबा जी साहब आपने, अंकल आपने ये टीवी जो है हमारा आपने गुस्सा मतलब कितना ख़राब करके दिया, 5,000 भी लिया, कुछ भी नहीं करके दिया। कहने लगा जी मैं तो अपना ही बहुत परेशान हूँ, मेरा सोलर सिस्टम था और 16-17 हज़ार का मैंने बिल लगाया था, वो बिल्कुल जल गया ना, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं, मेरा छोटा सा बेटा था साथ में, कहने लगा देखिए बेचारे से हमारे साथ बेईमानी की है,
तो इसके साथ भी अल्लाह ताला ने ये किया, इसका भी नुकसान होने का नहीं। बेटा हमने तो अल्लाह को नहीं कहा कि अल्लाह मेरे साथ ये करे, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बंदों को पूछता है ना, अल्लाह ताला को सब कुछ पता होता है। इसलिए एक बात, एक पैगाम, ये भी मैसेज आप लोगों को ये भी है, अपने फ़ैसले जो है वो अल्लाह ताला पे डाला करें। कभी किसी के लिए मुँह से ये अल्फाज ना निकालें कि अल्लाह करे इसके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करता है। बस हर फ़ैसला जो है ना अपना, हर बात को अल्लाह पे डालें कि मैंने ये बात अल्लाह पे डाली। और बाकी मेरे हस्बैंड ने तो ये कहा था, ये भी ठीक है, तो उनका मेरे को 5,000 भी ज़ाया किए, और उस बंदे ने भी ये बेईमानी किया, मैंने दोनों का अल्लाह पे डाल दिया। अल्लाह पे डाल दिया तो एक बंदा कहने लगा कि मेरा इतना नुकसान हो गया, हम क्या कह सकते हैं बाहर, पता नहीं किसने हमें चीट किया, आपने कमेंट्स में बताना है। मालूम नहीं उस बंदे ने चीट किया, मालूम नहीं हमें इस शॉपकीपर ने किया। बहरहाल उसको चाहिए था कि हमें ये लेके हमें दूसरा टीवी देता, ये हमारा ठीक करवाता, तो उससे तो नहीं करवाया। बेशक वारंटी में था और किसी ने खोल लिया था, ये भी मैं मानते हैं कि खोलना नहीं चाहिए। अगर चीज़ वारंटी में ख़राब हो जाए तो कभी भी मत आप लोग खोलिएगा। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वीडियो देख के, आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगी कि चीज़ वारंटी में है, तो इस पर कभी टच नहीं करना चाहिए। ख़राब हो तो एज इट इज़ उठाएँ और शॉपकीपर के पास ले जाएँ, ठीक है। और उस बंदे को कभी ना दें जो हाथ भी ना टच करे, आप कहेंगे इतनी पेमेंट देते हैं, वो कैसे कह सकता है कि इसमें ये मिस्टेक है, ये टीवी में ये ख़राबी है, हमने ये ठीक करना है। तो हमसे ये गलतियाँ हुई, और 2 बंदों में से हमें चीट भी किया, ये नहीं पता चला किसने चीट किया। हमने अपने फैसला अल्लाह पे डाला। बाहर एलईडी ठीक हो गई है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह एलईडी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। जो लाइन आ रही है वो भी अंकल ने कहा है, मैं आपको ठीक करके बता दूँगा। तो ये मेरी एलईडी की स्टोरी थी, मैं आपको ऑन करके बताती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स भी देने आपने, ताकि आपको कमेंट्स मुझे पता भी चलता है, ठीक है। लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज़ जी। ये देखिए आप, ये मेरा है 43 इंचज़ का टीवी है। ये देखिए, सिर्फ इसमें अब ये लाइन आ रही है जो, ये भी वो बाबा जी कह रहे थे मैं ले जाकर ठीक कर दूंगा। अब आप लोगों को मैंने ये दिखाया अपनी एलईडी का, ये देखा था आपने। बाकी एलईडी माशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, सिर्फ उसमें एक लाइन रह गई है, वो भी वो ठीक कर दें अंकल जिन्होंने कहा था, जिन्होंने। और वो चूँकि बेईमान बंदा नहीं है, वो वाकई ईमानदार बंदा निकला है, क्योंकि उसने हमें सारा बताया, पहले आके देखा, फिर उसने वो पेमेंट की बात की है। लेकिन उससे पहले जिस बंदे ने ठीक किया था, उसने तो दूर से खड़े होकर टीवी को हाथ लगाए बगैर ही कह दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बड़े उतावले से हो रहे थे। तो उन्होंने देखा बंदा भी उतावला हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो उसने ऐसे ही किया। इस बंदे को भी आज ही चाहिए जी, आज ही चाहिए, क्योंकि मैं न्यूज़ भी सुनता हूँ और ऐसे मैचेस वगैरह, मैच लगता था, मैच देखता हूँ, तो आप मुझे जल्दी से ठीक कर दें। तो उसने फिर जाहिर बात है पैसे भी लिए, तो पता नहीं चल रहा फ्रॉड वो शॉपकीपर ने किया या ठीक करने वाले ने किया, जिसने भी किया। बहरहाल हमने अपना मामला अल्लाह पे डाला है, और टीवी तो ठीक होके आ गया है। आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो सर मेरी वीडियो थोड़ी सी आपको ये काफ़ी मूव करती हुई पहले की लगी होगी, और थोड़ी शिवरिंग भी होती है, क्योंकि वो मैं मोबाइल जो होता है खुद ही हाथ में उठा के खुद ही अपनी वीडियो डाल रही होती हूँ। तो वो ये है कि बच्ची तो मेरी अपना पेपर दे रही होती है, और बेटे भी मेरे गए होते हैं, तो ये वीडियो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, मैं खुद ही वीडियो डालती हूँ, तो इसलिए ये इसकी बहुत ज़्यादा हिल रही होती है। तो आप लोगों ने लेकिन मेरी वीडियो को देखना है ज़रूर, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी देने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।